हेलो एवरीवन, मिशन अनिता's किचन में आपका स्वागत है। मैं अनिता आज आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। सबसे मैंने परात में बाजरी का आटा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि गेहूं के आटे की बजाय बाजरी के आटे में नमक थोड़ा सा लगता है, लेकिन डालना ज़रूर है, तभी हमें सोगरे का टेस्ट आएगा। और फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छे से गूंद दूँगी क्योंकि यही तो ट्रिक है गूंदने में, क्योंकि जब तक हम बाजरी का आटा अच्छे से नहीं गूंदते बाजरी का आटा की रोटी नहीं बनती, क्योंकि वह फट जाती है, कट जाती है और हमारा बार बार सोगरा टूट जाता है। ये सब दिक्कत हम सबको आती है। सबसे पहले मुझे भी बहुत आई थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे सीख लिया था। अब मैंने सोचा कि आप लोगों को भी एक वीडियो बना के दिखाऊं, जो नई नई दुल्हन है या नया नया किसी को सोगरा बनाना है, सीखना है। हमेशा दादी नानी या सास या मम्मी तो नहीं बना के देगी, आखिर में हमको भी तो अपने घर में कभी ना कभी बनानी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप सब तक पहुंचाऊं कि ये मैं बाजरी का आटे की रोटी मैंने कैसे सीखी थी, और आपको बारीकी से सब कुछ चीज़ बताऊंगी जैसे मैंने ये बड़ी ही आसानी से तैयार किया था। आप खुद देखिए मैं इस बाजरी के आटे को कितने अच्छे से, यानी हमको चाहिए जैसा पानी डालकर और अच्छे से इसको गूंथना। जितना अच्छा आप गूंथोगे उतना अच्छा आटा सेट हो जाएगा। बस रह के मुझे तोड़ना है, तोड़ते तोड़ते मैं इस आटे को गूंद रही हूँ। आप खुद देखिए, और कम से कम मैंने 3 से 4 या 5 बार कम से कम इस आटे को तोड़ के जोड़ दिया था, और इस हथेली के हिस्से से ऐसे इसको तोड़ना है। ये देखिए मैं आपको एकदम इतनी बारीकी से, शायद ही आपको कोई बताएगा, मैं इतनी बारीकी से आपको ये समझा रही हूँ। आपको बस तोड़ के इस आटे को इकट्ठा करना है। जितना तोड़ोगे और इकट्ठा करोगे उतना ही आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और आपके हाथों से बाजरी की आटे की रोटी नहीं टूटेगी और नहीं कहीं से फटेगी, और एकदम से एक जैसी बाजरी की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। बस फिर हमको क्या है, जैसा आपको साइज़ बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उसके हिसाब से आप लोई ले सकते हो, या फिर बड़ा बनाना है तो ये पर्याप्त है, अगर छोटा बनाना है तो इसमें से आप तोड़ सकते हो। लेकिन मैंने नहीं तोड़ा, मुझे बड़ा बनाना था। और सबसे पहले मैंने हाथों को ये पानी लगा लिया। अब मैं सोगरे को, आप खुद देखिए कि तेज़ी से गोल गोल हाथों में घुमाते हुए कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको एकदम बारीकी से, देखिए मैंने इतना भी वीडियो स्किप नहीं किया है, और इस अंगूठे के पास से यहाँ से मैं ये बना रही हूँ, और पूरा हाथ नीचे वाला एकदम स्ट्रेट है और ऊपर वाला हाथ में ही कर रही हूँ। आप खुद देखिए धीरे धीरे करके ये एक जैसा बन गया। फिर आपको हमें ये नीचे की 4 उंगलियां और ऊपर के ये अंगूठे के पास का हिस्सा, इन सबको घुमाते हुए इसको मैं कटोरी टाइप बना दूंगी। एक कटोरी टाइप बन गया ये हमारा सोगरा। देखो ये थोड़ा सा कटुआ, तो ये हम ऐसे जॉइंट कर सकते हैं। फिर बस हमको इससे अंगूठे के हिस्से से ही हमको ज़्यादातर बनाना, और नीचे का हाथ सीधा ही रखना है। ऐसे घुमाते हुए हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हमको फटाफट नहीं करना है, धीरे धीरे से करना है, क्योंकि 2-3 सोगरे आप धीरे धीरे बनाओगे तब आपकी आदत हो जाएगी तो आपका हाथ फटाफट जलने लग जाएगा। मैं आपको बहुत ही बारीकी से एकदम कैमरा नज़दीक करते हुए आपको अच्छे से बताएं ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। हर किसी को ये दिक्कत होती है कि हमारे बाजरी के आटे की रोटी हमसे नहीं बनती, लेकिन इस ट्रिक से आप बनाओगे तो आपकी बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छे से बनती है। हमारे राजस्थान में इसे सोगरा कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे, इसलिए मैं आपको सरल भाषा में, शायद किसी को समझ में नहीं आया इसलिए मैंने बाजरे की रोटी कहा है। कोई तवे पे, मतलब परात में भी बनाते हैं, लेकिन मैंने ये हाथों पे बनाई है। ये देखिए, और हमें तवा अच्छे से गर्म करना है, ठंडा नहीं होना चाहिए, अच्छे से गर्म होगा, और इसके नीचे हवा भी नहीं पड़नी चाहिए, और हमें धीमे हाथ से ही इसके ऊपर, तवे के ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो वो नीचे से हवा पड़ जाएगी तो शायद तो नीचे का सोगरा जल सकता है। अगर आपके पास ऐसे खुरपी हो तो ठीक है, नहीं खुरपी हो तो चाकू की सहायता से पे आप निकाल सकते हो, लेकिन खुरपी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इसका हिस्सा चौड़ा होता है तो हम चारों तरफ से बराबर एक जैसा इसको घुमा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको घुमाना ही है, कि जब तक हम ये चारों तरफ से एक जैसा नहीं घुमाएंगे तब तक ये बाजरे की रोटी निकल के नहीं आएगी। अगर एक तरफ से आप घुमाओगे तो एक हिस्सा टूट सकता है। ये ऐसा करके मैंने उल्टा कर दिया और एक जैसा ये सिक रहा है। इसको धीमे, अब मैंने गैस की आंच तेज ही रखी है, धीमी नहीं की है। अब मैं आपको चाकू की सहायता से भी दूसरा पार्ट भी, क्योंकि सेम वैसा ही था इसलिए दूसरा पार्ट भी आपको बता रही हूँ। चाकू की सहायता से मैंने एक जैसा चारों तरफ से घुमा दिया था। फिर ये सोगरा निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें धीमा गैस नहीं रखना। अगर धीमा गैस रखोगे तो हमारा सोगरा कच्चा रह जाएगा और बराबर भी नहीं होगा। इसलिए गैस को आपको
धीमा नहीं रखना है, फुल रखना है। फुल गैस पे ही हमको ये सोगरा सेकना। और माटी के तवे के ऊपर अगर आप सोगरा बनाते हो तो सोगरे का टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। और आपके पास माटी का तवा नहीं हो, लोहे के तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें गैस धीमा रखना पड़ेगा। अगर उसमें आप तेज़ रखोगे तो शायद आपका सोगरा जल सकता है, इसलिए आपको उसको मीडियम रखना पड़ेगा। मीडियम रखते, लो टू मीडियम पे ही आप सोगरा अच्छे से सेक पाओगे। ये देखो मेरा सोगरा अच्छे से इस साइड का पोर्शन सेक गया है। ये देखिए, आपको बस कहीं से भी कच्चा नहीं दिखना चाहिए। ये चारों तरफ से अच्छे से सिक के तैयार हो गया। अब मैं इस सोगरे को, ये देखिए, ये मेरा सोगरा एकदम से कितना अच्छा हो गया, न तो कहीं से जला है न कहीं से कच्चा है। अगर इसको चाहते तो आप फुला भी सकते हो रोटी की तरह, और आपको कड़क करना है तो कड़क भी कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा कड़क किया है ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अब इसके ऊपर देसी घी, जो कि घर का बना हुआ है, बिलोने का घी, ये मैं घी सोगरे के ऊपर डाल रही हूँ। सर्दी के मौसम में गरम गरम सोगरे के ऊपर घी डाल के खाते हैं तब सोगरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप घी कम खाते हो तो कम ले सकते हो, अगर घी अच्छा खाते हो, नुकसान तो कोई नहीं है। घी बिलोने का हो, घर का हो, तो आप आराम से खा सकते हो बेझिझक। सर्दियों के मौसम में तो लड्डू भी बना के खाते हैं ना लोग, बस आप सोगरे पे लेके खा लो, बहुत ही आनंद आएगा। और मेरे जो घर में सब्जी तैयार थी वो सब्जी को मैंने ले लिया। जो भी आपके पास सब्जी हो घर में, उन सब्जियों के साथ खा सकते हो। मैंने ये फूल गोभी की सब्जी बनाई थी, और ये सब्जी भी मैं इसी के ऊपर, और इसका भी वीडियो मैंने इसमें ही दिया हुआ है। और साथ में तली हुई मिर्च, तो खाने का आनंद आ जाए। और ये पास में छाछ, जो कि जीरा डालकर और नमक डालकर, फिर तो आनंद ही आनंद है। सर्दियों के मौसम में अगर इस तरह से आप रोटी जिमोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।